ओके, देखो इसके अंदर में कहने का क्या है, देखो परचेज प्रोसेस करेंगे पूरा का पूरा, क्या परचेज प्रोसेस, परचेज प्रोसेस इन टैली, ठीक है, प्रोसेस इन टैली। परचेज प्रोसेस के अंदर में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, परचेज ऑर्डर लेना। भाई ऑर्डर देना सामने वाले पार्टी को, मान लो 100 ऑर्डर दे रहे हैं एक साथ में, 150 ऑर्डर दे रहे हैं एक बार में, अब पता कैसे चलेगा जब लिखित ही नहीं होएगा, तो टैली के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए ना परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर दिया जाएगा, ऑर्डर, परचेज ऑर्डर देने के बाद में दूसरा काम होएगा रिसिप्ट नोट बनाना। रिसीविंग करेंगे नहीं करेंगे माल की, रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट नोट बनेगा, रिसिप्ट नोट बनेगा। थर्ड नंबर पे क्या बनेगा, रिजेक्शन आउट नोट बनेगा। क्या बनेगा, रिजेक्शन आउट नोट, रिजेक्शन आउट नोट बनेगा। फोर्थ नंबर पे क्या बनेगा, परचेज का इनवॉइस बन जाएगा। क्या, परचेज, परचेज इनवॉइस, परचेज इनवॉइस बनने के बाद में पांचवें नंबर पे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। ये 5 प्रोसेस में अपना परचेज का प्रोसेस होएगा पूरा। मतलब कहने का क्या है, देखो एक तो रिजेक्शन आउट हो गया, रिजेक्शन आउट और परचेज रिटर्न में क्या फर्क है, रिजेक्शन आउट बिल बनने से पहले माल वापिस हुआ है, बिल बनने से पहले माल वापिस हुआ है तो रिजेक्शन आउट नोट बनेगा, और बिल बनने के बाद अगर माल वापिस हुआ है, इससे चलाइए, बिल बनने के बाद वापिस हुआ है माल तो परचेज रिटर्न आएगा। क्या आएगा, परचेज रिटर्न आएगा, परचेज रिटर्न होएगा बिल बनने के बाद का प्रोसेस। आगे चलो, अब मैं टैली के अंदर में ये सारी चीजें फॉलो करके दिखाऊंगा, ठीक है, एक एक करके सारी चीजें देख लियो, ठीक है। ये लो टैली खोल ली, F3 करके कंपनी क्रिएट कर लेंगे हम, क्रिएट द कंपनी, ओके। नेम कोई भी रख सकते हो जो तुम्हारा मन करे, मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लो राम एंड मोहन कुमार ट्रेडिंग कंपनी, ये लिख दिया, ठीक है। हरियाणा का एड्रेस लिख रहा हूँ मैं, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा से डील करेंगे। एंटर 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 एंटर, डेट कुछ भी डाल देना, मैंने डेट वैसे डम्मी डाल रहा हूँ मैं, 1/1/2020 डाल दी, ओके, एंटर, सेव इट। अब जिस जिसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी वो चीज़ों को ऑन करते रहेंगे हम साथ साथ। अभी फ़िलहाल GST ऑन रखना है, खाली बहुत है इतना, GST ऑन करके 06 कर दिया, CQXPG 8406 के, ये GST नंबर है, ठीक है, ये GST नंबर होता है, ओके। ये मैंने GST नंबर डाल दिया, वैसे 06 से अपना स्टार्ट होता है हरियाणा का कोड, ये मैंने सेव कर दिया है। तो एम्प्लॉइज़ के वो इनकम टैक्स वगैरह और सब है, इसको इग्नोर करते हुए चलेंगे एक बारी। वाउचर्स में जाएंगे, वाउचर्स के अंदर में जाने के बाद F10 दबाना, F10 दबाने के बाद में शो इन एक्टिव्स करना। शो इन एक्टिव्स के अंदर में क्या आएगा, शो इन एक्टिव के अंदर में परचेज ऑर्डर आएगा, इसको इनेबल कर लेना। कंट्रोल F9 भी दबा सकते थे, परचेज ऑर्डर पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। पूछ रहे यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर वाउचर, टाइप एक्टिवेट नाउ, यस एक्टिवेट नाउ, एंटर कर देंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं पार्टी का नेम लिखूंगा जिससे मैं माल का ऑर्डर दूंगा, जिससे मेरे को माल खरीदना है भविष्य में, ऑल्ट सी करेंगे। मैंने लिख दिया मोहन कुमार, सन्ड्री क्रेडिटर बनेगा ये मेरा, सन्ड्री क्रेडिटर बनेगा मोहन कुमार मेरा, एंटर एंटर करेंगे। 125001 हरियाणा की पार्टी है। GST नंबर लिखो पार्टी का 06, कुछ भी लिख दिया 06, पार्टी का GST नंबर हो गया, ओके। देन एंटर 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 एंटर। अब मैंने मान लो इससे ऑल्ट सी करा, टैक्सेबल परचेज, टैक्सेबल परचेज, टैक्सेबल परचेज लिखा, ओके। यहाँ पे परचेज अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे परचेज अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे गुड्स आ जाएगा, खत्म। अब यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, रजिस्टर 100 रुपीज़, MRP लिख दिया, MRP, ओके, MRP, ठीक है। ये अपना अंडर देखो कैटेगरी के अंदर में लिख दो क्लासमेट, क्लासमेट, क्लासमेट कंपनी है, क्लासमेट कंपनी लिख दी, ओके। अब पीसीज में लिख देते हैं ओल्ड सी, PCS, PIECES, CES फॉर्मल नेम लिखेंगे, PCS आ जाएगा, एंटर। ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है, जैसे केजी है तो आधा किलो हो सकता है, कोई 700 ग्राम भी हो सकती है चीज़, तो यहाँ पे मैं डेसिमल प्लेसेस 0 रख रहा हूँ क्योंकि रजिस्टर आधा नहीं हो सकता, ठीक है, वो पूरा ही होगा ये, एंटर, ठीक है। अच्छा GST, इसके बाद में देखो GST यस कर देंगे। मान लो मैं इसके अंदर में HSN हार्मोनिक निमोनिक कोड को बोलते हैं, ऑन वैल्यू टैक्सेबल कर दूँ,
टैक्सेबल करने के बाद मान लो मैंने इसमें 18% टैक्स डाल दिया, 9% हो जाएगा। विद इन स्टेट अगर माल बिक रहा है तो आधा स्टेट का आधा सेंटर का, 9% हो जाएगा। एंटर एंटर एंटर, सेव इट। और क्वांटिटी लिख दूं मैं, मान लो मैंने 1000 यूनिट दिए, मेरे को पड़ी 70 के भाव में, 70 के भाव में ऑर्डर लगाया है। ओके, इसके बाद में ओल्ड सी करके मैंने पेन ले लिया, पेन बॉक्सेस ले लिया, मान लो पेन बॉक्सेस ले लिया। अब कैटेगरी ओल्ड सी करके सेल लो, कुछ भी कैटेगरी, कंपनी तुम्हारी मर्जी है जो कंपनी बनाना चाहो। पीसीज में ले लेते हैं, बॉक्सेस में ले लेते हैं, ओल्ड सी बॉक्सेस ले लो, BOXES बॉक्सेस, BOX। एंटर 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 एंटर, GSTS कर दो। मान लो मैं इसमें भी 18% ही कर देता हूँ, सपोज दैट, ठीक है। इसमें भी सेम 18%, विद इन स्टेट ही है माल, ठीक है, पार्टी एक ही है। तो इससे अपन ने मान लो 500 यूनिट खरीद दी है और मान लो 80 रुपये के भाव में खरीद दिए, ठीक है। ओके, ठीक है, ये 2 आइटम खरीदे हैं, ये एक एंटर और किया, एक एंटर और किया, नीचे आ गए। टोटल ओल्ड सी करेंगे, इनपुट लगेगा, इनपुट जब हम खरीद रहे हैं माल को तो इनपुट भर के आ रहे हैं, इनपुट CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, सेंटर का है सेंट्रल टैक्स, एंटर एंटर एंटर, आ गया अपना कैलकुलेट हो गया। ओल्ड सी इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट का है, एंटर एंटर एंटर, अपना कैलकुलेट होएगा। पीछे से रेट सेट है इसके अंदर में। ओके, ये हमारा परचेज ऑर्डर लग गया। अब इसके अगेंस्ट हम डिलीवरी रिसीव करेंगे, तो इसलिए क्या बनाएंगे, रिसिप्ट नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिसिप्ट नोट बनाएंगे। तो F10 में जाना, एक बारी रिसिप्ट नोट को एक्टिव करना, शो इन एक्टिव्स में जाओ, रिसिप्ट नोट देखो कहाँ पे है इसमें, ये रहा रिसिप्ट नोट। अब रिसिप्ट नोट एक्टिव करेंगे, अपना पाएगा सारा कुछ। देखो मोहन कुमार से लेना है, ऑर्डर नंबर 1 के अगेंस्ट लेना है रिसिप्ट, ठीक है। एंड ऑफ द लिस्ट, एंटर एंटर एंटर, अपना पा जाएगी अगर हम ठीक होंगे तो, अपना आ जाएगा। देखो अपना आ गया, आ गया। ये मैंने क्या कर दिया, रिसिप्ट नोट बना दिया। रिसिप्ट नोट बनाने के बाद में देखो, ये बस मैं सेव करता जाऊंगा, बात खत्म। इसको मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने रिसिप्ट नोट बना दिया, माल रिसिप्ट किया। अब मैं रिजेक्शन आउट नोट बनाऊंगा, मेरे को कुछ माल वापस करना है। बिल बनने से पहले जो माल वापस हो, रिजेक्शन आउट नोट बनेगा। फिर F10 दबाओ, रिजेक्शन आउट नोट बनाएंगे। शो इन एक्टिव्स में जाओ, रिजेक्शन आउट देखो, रिजेक्शन आउट नोट, ये रहा। रिजेक्शन आउट नोट को इनेबल किया। लेजर में मोहन कुमार था, मोहन कुमार, एंटर एंटर। यहाँ पे रजिस्टर था 100 रुपये MRP। इसके अगेंस्ट मैंने इसको 50 पीस वापस किए, 70 का भाव लगेगा, एंटर। अब मैंने यही रजिस्टर का ही माल वापस किया 50 पीस। और कुछ है करना है तो चलो मान लो पेन बॉक्स भी वापस कर देते हैं, 50 पीस वो वापस कर देते हैं, ठीक है। ओके, कर दिया वापस। ये बन गया हमारा रिजेक्शन आउट नोट, खत्म कहानी। रिजेक्शन आउट नोट बनने के बाद में क्या बनेगा, परचेज इनवॉइस बनेगा। परचेज इनवॉइस के लिए F9 दबा देना। F9 दबाने के बाद में इनवॉइस नंबर लिखोगे, बिल नंबर, ठीक है। एंटर एंटर, वो सामने वाली पार्टी जो काट के देगी हमको, मोहन के नाम से आ गया, 1 आ गया, अपना पाएगा। अगर मैं ठीक हूँ तो अपनी जगह तो अपना सारा कुछ आएगा, मेरे को काउंट करने की जरूरत नहीं है। 950 का बिल बना, वो 450 बना, वो 1000 खरीदी थी, 50 रुपये, 50 स्टॉक जो है डिलीवरी के अंदर में चले गए वापस, मतलब डिफेक्टिव हो गए वो। मतलब कहने का क्या मतलब है, रिजेक्शन आउट नोट बन गया था 50 के उसके ऊपर अगेंस्ट। तो 450 है, वहाँ पे 500 था पहले, 50 के अगेंस्ट यहाँ पे रिजेक्शन आउट नोट बन गया था। तो इसीलिए नेट 950 का वहाँ, नेट 450 का बिल वहाँ पे बना, ठीक है। तो ये चीज़ है, खत्म कहानी। 1 मिनट इसको नो कर देना, गेटवे, ओके, खत्म। ये परचेज हो गया। अब इसके बाद में क्या बनेगा, परचेज रिटर्न बनेगा। बिल बनने के बाद में जो माल वापस हो रहा है उसमें परचेज रिटर्न बनेगा। तो परचेज रिटर्न के लिए क्या, डेबिट नोट बनेगा, क्योंकि सामने वाला हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिट को अगर काटना है तो डेबिट नोट बनाना पड़ेगा, क्रेडिट को काटना है तो डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। सामने वाला क्रेडिटर क्यों, क्योंकि हमको उसके पैसे चुकाने हैं। पैसे क्यों चुकाने हैं, क्योंकि माल खरीदा है भैया, पैसे देने पड़ेंगे, एक दिन तो पैसे देने पड़ेंगे वापिस, है ना। तो ये चीज है। तो माल का आगे तुमको देगा कौन, नहीं तो, ठीक है। शो इन एक्टिव्स, डेबिट नोट एक्टिव करो, डेबिट नोट ये रहा। एंड देन एक्टिव करके डेबिट नोट में मोहन कुमार का नाम का बंदा है, इसका कुछ माल वापस करना है अपने को। टैक्सेबल परचेज है, ठीक है। रजिस्टर था, इसके रजिस्टर का मैंने 30 क्वांटिटी और डिफेक्टिव निकल गई, अपना रेट आएगा अगर हमारा सही लिखा हुआ है तो पीछे, ठीक है। अब मान लो पेन बॉक्सेस हैं, पेन बॉक्सेस हैं तो मैंने इसके 40 पेन बॉक्सेस वापस कर दिए, ओके। एंड ऑफ द लिस्ट। अब देखो इनपुट रिवर्सल होएगा, इनपुट CGST इनपुट SGST लगेगा, इसमें रिवर्सल होएगा।
इनपुट एस जीएसटी, ओके ओके, सेव इट। अगेंस्ट रेफरेंस है या अगेंस्ट रेफरेंस है, 1 मिनट रुको, या ऑन अकाउंट कर देना, बात खत्म। ठीक है, ये डेबिट नोट बन गया अपना। अब इसके बाद में फाइनली अगर पेमेंट करनी है सामने वाले की तो F5 करके पेमेंट करो सामने वाले की। मोहन कुमार है, मोहन कुमार के नीचे पेमेंट आ गई, देखो 1,14,696 रुपये की पेमेंट है नेट, हिसाब किताब लगा के। तो देखा जाए मैं इसकी एक बार 50,000 पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मोहन कुमार अकाउंट डेबिट हो गया, अगेंस्ट रेफरेंस, ठीक है, या ऑन अकाउंट कर देना, बात खत्म करो। हैं कैश पेमेंट कर रहे हैं आप, अभी हमारे पास कैश तो है नहीं, कोई आया तो है नहीं, पैसा नई कंपनी थी, तो एक बार चलो कर दो कैश पेमेंट, ओवर ड्राफ्टिंग हो जाएगी ये चीज़, माइनस पेमेंट कर दी हमने 50,000 रुपये की। समझे नहीं समझे, बात समझाई? तो देखो बैलेंस शीट के अंदर में शो करो करके, देखो इसको एक बारी Alt F1 करो, डिटेल खुल जाएगी। देख ये रही, ये सारी डिटेल है आपकी, क्या क्या आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री स्टॉक ये पड़ा है अपने पास, उधार में खरीदा था जो, मेरे पास 410 है क्योंकि मैंने, देखो 410 है क्योंकि मैंने कुछ तो रिजेक्शन आउट में वापस भेज दी, कुछ परचेज रिटर्न में वापस भेज दिया माल। और ये देख 920 का, इसमें मैंने रिजेक्शन आउट में तो भेजे थे लेकिन परचेज रिटर्न में कोई माल वापस नहीं किया इसका। ठीक है किया भी होगा तो किया था शायद, 30 यूनिट की थी तो 30 यूनिट कर दी थी, 920 आ गई थी यहाँ पे, आ गई। अब देखो कैश इन हैंड है तुम्हारे पास, करंट एसेट में देखो कैश इन हैंड है 50,000, नेगेटिव बैलेंस है। समझ आई नहीं यही बात, कहानी खत्म।